नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का विषय हमारा है वो है स्थानीय पवने, लोकल विंड्स। स्थानीय पवने, किसी स्थानीय पवनों से तात्पर्य किसी विशेष स्थान पर चलने वाली, स्थानीय पवनों से तात्पर्य किसी विशेष स्थान पर चलने वाली पवने स्थानीय पवने कहलाती हैं। यानी किसी विशेष स्थान पर चलने वाली पवने स्थानीय पवने कहलाती हैं। स्थानीय पवनों से तात्पर्य होता है किसी विशेष स्थान पर चलने वाली पवने। उन पवनों को हम स्थानीय पवन कहते हैं। ऐसे पवने या इस प्रकार के पवने विशेष स्थान की धरातलीय, इस प्रकार की पवने विशेष स्थान की धरातलीय व जलवायु की विशेषता, इस प्रकार की पवने विशेष स्थान की जलवायु और धरातलीय की विशेषताओं से अधिक संबंधित होती हैं। यानी ये पवने जो होती हैं ये क्या किसी विशेष स्थान की लोकल पवने होती हैं और ये जलवायु और धरातल से विशेष संबंधित होती हैं। पवने ये ठंडी और गर्म, ये स्थानीय पवने जो होती हैं ये ठंडी और गर्म दोनों प्रकार की हो सकती हैं। ऐसी पवने प्रभावित प्रदेश के, ऐसे पवने प्रभावित प्रदेश के मानव जीवन पर, यानी जिस क्षेत्र में ये पवने पाई जाती हैं वहाँ के मानव के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। यानी स्थानीय पवने किसी विशेष स्थान पर चलने वाली पवने जो होती हैं वो स्थानीय पवने कहलाती हैं। और ये ऐसी विशेष पवने जो होती हैं ये स्थान की धरातलीय और जलवायु की विशेषता से अधिक संबंधित होती हैं। ये ठंडी तथा गर्म दोनों प्रकार की हो सकती हैं। यानी धरातलीय पवने जो होती हैं ये ठंडी और गर्म दोनों प्रकार की हो सकती हैं। ये ऐसी पवने प्रभावित प्रदेश से, यानी जिस प्रभावित प्रदेश से तात्पर्य है कि जिस क्षेत्र में ये पवने पाई जाती हैं, तो ऐसी पवने प्रभावित प्रदेश के मानव जीवन पर विशेष प्रभाव डालती हैं। ये पवने स्थानीय पवनों में स्थानीय पवनों में चिनूक, फोहन, सिरोको, मिस्ट्रल, बोरा, विल्जॉर्ड, लू आदि स्थानीय पवन हैं। नंबर 1 चिनूक। स्थानीय पवनों में नंबर 1 चिनूक। चिनूक पवन का प्रभाव प्रेरी प्रदेश मैदान, चिनूक पवन का प्रभाव प्रेरी मैदान, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं दक्षिणी कनाडा। चिनूक पवनों का प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका एवं दक्षिणी कनाडा में विशेष रहता है। रॉकी पर्वत श्रेणियों को जब आर्द्र पछुआ पवने पार करती हैं, रॉकी पर्वत श्रेणियों को जब आर्द्र पछुआ पवने पार करती हैं तब पश्चिमी ढालों पर, यानी तो उस समय पश्चिमी ढालों पर भारी वर्षा करती हैं। वर्षा करने के उपरांत यही पवने जब पर्वतों के पूर्वी
वर्षा करने के उपरांत यही पौने जब पर्वतों के पूर्वी ढालों की ओर उतरती हैं, यही पौने जब पर्वतों के पूर्वी ढालों के तरफ उतरती हैं तो उतरते समय शीघ्र शुष्क, तो उतरते समय ये पौने शीघ्र शुष्क एवं गर्म हो जाती हैं। उतरते समय ये पौने शीघ्र शुष्क और गर्म हो जाती हैं। इस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी कनाडा तथा निकट के संयुक्त राज्य अमेरिका की पर्वत श्रेणियों के पूर्वी ढालों की ओर वे पौने चलती हैं। यहां पर इन पौनों को चिनूक नाम दिया जाता है। जहां ये पौने इस स्थान पर जहां ये चलती हैं, इनको चिनूक नाम दिया जाता है। जब शुष्क व उष्ण चिनूक हवाएं उत्तरी अमेरिका के महान प्रेरी मैदान, ये उष्ण और शुष्क चिनूक की हवाएं जब उत्तरी अमेरिका के महान प्रेरी मैदान में प्रवेश करती हैं तो शीतकाल में वहां के तापमान को बढ़ा देती हैं। इनमें 24 घंटे में 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, यानी इसमें 24 घंटे में 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ सकते हैं। इसी कारण शीतकाल के अंतिम दिनों में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, इसी कारण से शीतकाल में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा राज्य के प्रेरी के मैदान में की बर्फ पिघल जाती है। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के प्रेरी के मैदान के बर्फ जो होती है वो पिघल जाती है। इससे यहाँ पर्याप्त नमी मिलती है। इसी नमी के प्रभाव से वहाँ गेहूं की बुआई 15-20 दिन पूर्व ही संभव हो जाती है। यानी बर्फ पिघल जाती है, जिस कारण से यहाँ पर पर्याप्त नमी मिलने लगती है और इस नमी के कारण जो है गेहूं की बुआई जो है 15 से 20 दिन पहले ही संभव हो जाती है। इन्हीं सब कारणों से चिनूक पवनों को यहाँ के अर्थतंत्र में विशेष महत्व प्राप्त है। यानी इसी कारण से अगर देखा जाए तो चिनूक पवनें जो होती हैं उनको इनके अर्थतंत्र में विशेष महत्व प्राप्त है। दूसरी स्थानीय पवन है फोहन। चिनूक पवनों के समान गुणों वाली चिनूक पवनों के समान गुणों वाली फोहन पवनें आल्प्स पर्वतों के उत्तर की ओर घाटियों के ढालों के सहारे उतरती हैं। यानी चिनूक पवनों के समान गुणों वाली फोहन पवनें आल्प्स पर्वत के उत्तर की ओर से घाटियों के ढालों के सहारे उतरती हैं। जब कभी यूरोप में शक्तिशाली चक्रवात प्रवेश करता है तो आल्प्स के दक्षिणी पश्चिमी ढालों पर वर्षा होती है। वर्षा के उपरांत अगर देखा जाए तो यही पवनें उत्तर की ओर उतरते समय शुष्क तथा गर्म हो जाती हैं। इनसे उत्तरी भाग का तापमान
8 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तथा बर्फ पिघल जाती है। इसके परिणाम स्वरूप मैदान में घास उग जाती हैं और पशुओं के लिए पर्याप्त चारागाह तैयार हो जाते हैं। पर्याप्त नमी हो जाने के कारण यहाँ पर्याप्त मात्रा में नमी की उपलब्धता हो जाने के कारण यहाँ इस भूभाग पर गेहूं, चुकंदर, जई, राई, सन आदि की कृषि शीघ्र प्रारंभ हो जाती है। आदि की कृषि शीघ्र प्रारंभ हो जाती है। तीसरी स्थानीय पवन है सिरोक्को। अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में सिरोक्को अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में उत्पन्न होने वाली सिरोक्को पौने गर्म, शुष्क तथा रेतीली होती हैं। ये पौने गर्म, शुष्क और रेतीली सिरोक्को पवन जो होती है ये गर्म, शुष्क और रेतीली होती है। जब कभी सहारा में सघन उच्च वायुदाब, जब कभी सहारा के मरुस्थल में उच्च वायुदाब पैदा हो जाता है और भूमध्य सागर एवं निम्न दाब की स्थिति रहती है और भूमध्य सागर पर निम्न दाब की स्थिति रहती है, तब ये पवनें सहारा के मैदान से भूमध्य सागर की ओर बड़ी तेजी से चलती हैं। भूमध्य सागर से ये नमी सोख लेती हैं और आगे सिसिली द्वीप, इटली तथा स्पेन में प्रवेश कर धूल युक्त वर्षा करती हैं। यानी इनकी वर्षा धूल युक्त होती है। इनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। सिरोक्को को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इटली में सिरोक्को, सहारा में सिरोक्को को सिमूस, लीबिया में सिरोक्को हवा को गिबली, ट्यूनीसिया में चिली आदि में सिरोक्को पवनों को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। सिरोक्को पवनों को बसंत ऋतु में अधिक जोर रहता है। सिरोक्को पवनों का बसंत ऋतु में अधिक जोर रहता है क्योंकि तब ये भूमध्य सागर में भी चक्रवात अधिक आते हैं, क्योंकि उस समय भूमध्य सागर में चक्रवात जो होते हैं वो अधिक आते हैं। ये पवनें प्रायः 2 या 3 दिन लगातार चलती रहती हैं। ये जो सिरोक्को पवन है ये 2-3 दिन लगातार चलती रहती है, जो फसलों के लिए बहुत हानिकारक होती है, जो फसलों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। कभी कभी तो सिसिली द्वीप और इटली में जब जैतून और अंगूरों की बेलों पर फूल आ जाते हैं, उसी समय इन पवनों का प्रकोप होता है। उस समय बहुत व्यापक, जब उधर फूल आते हैं उसी समय इस प्रकार सिरोक्को पवनों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तो सारे फूल झड़कर गिर जाते हैं। नंबर 4 स्थलीय हवा है मिस्ट्रल। चौथे प्रकार की स्थलीय पवन है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल पवनें मुख्य रूप से फ्रांस तथा स्पेन में चलती हैं। मिस्ट्रल पवनें प्रमुख रूप से फ्रांस और स्पेन में चलती हैं। ये उत्तर पश्चिम दिशा में फ्रांस तथा स्पेन में प्रवेश करती हैं और भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिम तटों तक पहुंचती हैं। और भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिम तटों तक पहुंचती हैं। ध्रुवीय पवन
होने व शीतकाल में भी चलने से, ये ध्रुवीय पवन होने से व शीतकाल में ही चलने से ये अधिक शुष्क तथा ठंडी होती हैं। ये पवनें जब ये फ्रांस की तंग घाटी से होकर गुजरती हैं तो इनकी गति सामान्यतः 50 से 65 किलोमीटर के आसपास होता है। नहीं, जब ये फ्रांस की तंग घाटियों से होकर, वैली से होकर गुजरती हैं तो इनका वेग जो होता है वो 50 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा एवं कभी कभी 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाती है। इन पवनों का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही रहता है। इन पवनों का तापमान जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही रहता है। इनके तेज प्रवाह, मिस्ट्रल पवनों के तेज प्रवाह से बचने के लिए लोग कतारों में पेड़ तथा झाड़ियां लगाते हैं। मिस्ट्रल पवनों के प्रवाह से बचने के लिए व्यक्ति कतारों में पेड़ों को लगाते हैं, जिससे इनकी गति कुछ कमी आ सके, जिससे इनकी गति में कमी आ सके। अगली स्थानीय हवा विलजार्ड का दूसरा नाम हिम झंझावात। ब्लिजार्ड का दूसरा नाम हिम झंझावात या बर्फ की आंधी है। यानी बर्फ की आंधी या हिम झंझावात के नाम से भी हम ब्लिजार्ड को जानते हैं। ये पवनें मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, ये पवन मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा साइबेरिया, ये पवनें मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा साइबेरिया के मैदान में चला करती हैं। इनकी गति जो होती है, इनकी गति, ब्लिजार्ड की गति 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है और इनको हम हिम झंझावात या बर्फ की आंधी के नाम से इस पवन को भी पुकारते हैं। उत्तरी ध्रुव प्रदेशों में कई दिन तक ये चलती रहती हैं। इस प्रकार की पवनें जो होती हैं ये उत्तरी ध्रुव प्रदेशों में कई दिनों तक चलती रहती हैं। इनके चलने से घरों के आसपास कई फीट तक बर्फ जम जाती है। यानी बर्फ से संबंधित नाम ही इस पवन का है। तो जब ये हवाएं चलती रहती हैं कई दिनों तक तो घरों के आसपास बर्फ जम जाती है। कभी कभी मध्य एशियाई प्रदेशों पर तक, कभी कभी मध्य एशियाई प्रदेशों तक इनका प्रकोप, इस पवन का प्रकोप रहता है। कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में इनको नॉर्दर्न और साइबेरियाई के मैदान में बुरान कहकर पुकारते हैं। अगली पवन है स्थानीय पवन बोरा। अगली स्थानीय पवन है बोरा। ये ग्रीनलैंड के हिमाच्छादित प्रदेश में चलने वाली पवन है। बोरा ये ग्रीनलैंड के हिमाच्छादित प्रदेश में चलने वाली पवन है। दक्षिण यूरोप में एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पर, दक्षिणी यूरोप के एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पर तथा इटली के उत्तरी भाग में इन शुष्क एवं ठंडी पवनों के चलने से मौसम साफ रहता है। इनकी गति तीव्र होती है, ये स्वास्थ्य के लिए कष्टप्रद होती है। यानी बोरा जो पवन है इसकी गति जो होती है ये तीव्र गति वाली होती हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती हैं।
अगली स्थानीय पवन है खमसिन। अगली स्थानीय पवन है खमसिन। मिस्र के दक्षिण की ओर, मिस्र में दक्षिण की ओर से ग्रीष्म काल में चलने वाली, मिस्र में दक्षिण की ओर से ग्रीष्म काल में चलने वाली उष्ण एवं शुष्क पवन को खमसिन कहते हैं। मिस्र में दक्षिण की ओर से ग्रीष्म काल में चलने वाली उष्ण एवं शुष्क पवन को खमसिन कहते हैं। ये प्रायः अपने साथ बहुत धूल उड़ा कर लाती है और तापमान को बढ़ा देती है। ये पवन अगर देखा जाए, खमसिन अपने साथ बहुत सी धूल उड़ाकर लाती है और तापमान को बढ़ा देती है। अगली स्थानीय पवन है हर्मेटन। अगली स्थानीय पवन है हर्मेटन। हर्मेटन पवन जो है पश्चिमी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल से आने वाली, पश्चिमी अफ्रीका में सहारा के मरुस्थल से आने वाली उष्ण, सहारा के मरुस्थल से आने वाली उष्ण शुष्क और धूल भरी पवनों को हर्मेटन कहा जाता है। पश्चिमी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल से आने वाली उष्ण शुष्क और धूल भरी पवनों को हर्मेटन कहा जाता है। ये अत्यंत गर्म एवं शुष्क होती हैं। ये पवनें अत्यंत गर्म और शुष्क होती हैं। ये हवाएं उष्ण एवं तर गिनी तट पर पहुंचती हैं तो इनकी शुष्कता, ये हवाएं हर्मेटन हवाएं गर्म उष्ण एवं तर गिनी तट पर पहुंचती है तो इनकी शुष्कता भली लगती है। यहाँ ये स्वास्थ्यप्रद होती हैं, अतः इन्हें डॉक्टर भी कहा जाता है। इन पवनों को, हर्मेटन पवनों को डॉक्टर भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसी पवनों को, ऑस्ट्रेलिया में ऐसी हर्मेटन पवनों को ब्रिकफील्डर कहा जाता है। तो ये स्वास्थ्यप्रद होती हैं, अतः इनको हर्मेटन पवनों को डॉक्टर के नाम से ही पुकारते हैं और ऑस्ट्रेलिया में ऐसी पवनों को ब्रिकफील्डर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगली पवन है लू। अगली पवन है लू। ग्रीष्म काल में चलने वाली उष्ण एवं शुष्क पवन को भारत में लू कहते हैं। ग्रीष्म काल में चलने वाली उष्ण तथा शुष्क पवनों को भारत में लू कहते हैं। ग्रीष्म काल में चलने वाली उष्ण एवं शुष्क पवनों को भारत में लू के नाम से संबोधित किया जाता है। ये पवनें अधिकतर उत्तरी भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तरी भारत में उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। ये लू पवन जो होती है ये भारत में अधिकतर उत्तरी भारत में उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। ये पवनें अत्यधिक गर्म होती हैं, यानी लू जो होती है ये अत्यधिक गर्म होती है। इनका तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो सकता है या इससे अधिक हो सकता है। जब ये पवनें उत्तरी भारत में आती हैं तो इनके आगमन को ताप लहर, हीट वेव्स, लू जो होती है, जब ये उत्तरी भारत में आती है तो इसको हम लू या ताप लहर या हीट वेव्स के नाम से भी संबोधित करते हैं। जब ये चलती हैं उन स्थानों के वातावरण को विशेष कष्टदायक बना देती हैं। यानी लू पवनें जहां चलती हैं भारत में
उस भूभाग को, उस क्षेत्र को बहुत कष्टदायक बना देती हैं। इसी भांति शीतलहर यानी सर्दियों में बर्फीले प्रदेशों में, इसी भांति शीतलहर यानी सर्दियों में व बर्फीले प्रदेशों में बवंडर, रेतीले तूफान, उस प्रदेशों में रेतीले तूफान आदि स्थानीय रूप से चलते हैं। इनका स्थानिक एवं प्रवाहित प्रदेशों में तत्काल प्रभाव पड़ता है। यानी स्थानीय हवाओं को, यानी शीतलहर में सर्दियों में व बर्फीले प्रदेशों में बवंडर व रेतीले तूफान उष्ण प्रदेशों में आदि जो है स्थानीय रूप से चलते हैं। इनका स्थानिक एवं प्रवाहित प्रदेशों में, इनका स्थानिक और प्रवाहित प्रदेशों में तत्काल प्रभाव पड़ता है एवं तापमान में तेजी से व सामयिक घटा बढ़ी होने लगती है। तो इस प्रकार की भी स्थानीय हवाएं चलती रहती हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आज जो हमारा विषय रहा है स्थानीय पवन पर जो ये वीडियो बनाई गई है, ये आप लोगों के लिए लाभप्रद होगी। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।